नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूनिमार्क से बच्चा पुश करते समय बाहर की ओर आता है, यानी कि सही समय पर सही तरीके से अगर गर्भवती महिला पुश करती है तो बच्चा कम समय के दर्द सहन करने के बाद और कम पुश में बच्चा बाहर की ओर आ जाता है, जिसके लिए ज़रूरी है बच्चेदानी के मुंह का 10 सेंटीमीटर खुलना, दर्द का प्रॉपर तरीके से आना। तो अगर अपनी प्रेगनेंसी में आपने इन 4 बातों पर ध्यान दे दिया तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो आइए फ्रेंड, उन्हीं 4 बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी बातों पर गर्भवती महिलाओं को ध्यान देना होता है। कई बार ये छोटी छोटी गलतियां, ये छोटे छोटे भूल आपकी नॉर्मल डिलीवरी को, बच्चे की हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। जिसमें सबसे पहला गलती जो गर्भवती महिलाएं करती हैं, आयरन की मेडिसिन को स्किप करना। आयरन की मेडिसिन काफ़ी महिलाओं को कब्ज देती है, काफ़ी महिलाओं को उल्टी की समस्या या उबकाई की समस्या इससे होती है। तो आप सावधान रहें, अगर आयरन की मेडिसिन आप स्किप करेंगे तो बच्चे तक जाने वाला ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन धीमा हो जाएगा। आपके शरीर में खून की कमी आ सकती है। खून की कमी आपके शरीर में आएगी तो बच्चा अंदर अस्वस्थ होगा, यानी कि हेल्दी नहीं होगा। आपके अंदर खून की कमी आएगी तो डिलीवरी में दिक्कत भी आ सकती है। बच्चा कमजोर होगा तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे करेंगे डॉक्टर्स? नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो माँ और बच्चा दोनों का स्वस्थ होना जरूरी होता है। तो आयरन की मेडिसिन आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आपसे नहीं खाई जा रही है तो अदर सोर्सेज से आप आयरन अच्छा लीजिए, जैसे कि आप सेब खाइए, अनार का जूस पीना है आपको जिसमें आयरन ज़्यादा रहता है, मुनक्के, किशमिश आप ले सकती हैं। आयरन आपकी बॉडी में कम बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी गलती गर्भवती महिलाएं करती हैं, पानी कम पीती हैं। 8 से 10 या 12 ग्लास पानी के आपको रोजाना पीने हैं। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए, क्योंकि बच्चा अंदर पानी के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप पानी कम पिएंगी तो बच्चे के आसपास का पानी भी कम होने लगता है। आप चाहती हैं बच्चे का विकास अच्छा हो तो पानी खूब सारा आपको पीना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे। पानी कम होगा गर्भ में तो बच्चे के लंग्स, बच्चे की किडनीज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि यही पानी बच्चा पीता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। अगर ये पानी सूख जाएगा तो बच्चा अंदर क्या पिएगा? और जो ये पानी है बच्चे को अंदर किडनीज को, लंग्स को मैच्योर करने में सहायता करता है। तो पानी खूब सारा आपको पीना है। चौथी गलती, एक्टिव ना रहना। अगर तो आपको प्लेसेंटा की दिक्कत है या अदर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट का है तो बेड रेस्ट करिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है और चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी हो और एक्टिव भी नहीं रहते हो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आपको अपने पेल्विक रीजन को आना है, अगर आप चाहती हैं कि पेल्विक रीजन जल्दी से स्मूथ हो, नॉर्मल डिलीवरी झटपट से हो जाए, तो एक्टिव आपको रहना है। ठीक है, वॉकिंग करनी है। वॉकिंग करने से आपके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से जाता है, वहाँ की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, बच्चे को ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है और बच्चा जल्दी से सर नीचे की ओर करता है और नॉर्मल डिलीवरी आपकी झटपट से हो जाती है। तो ये तीनों गलतियां गर्भवती महिलाओं को नहीं करनी है। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है खुद से दवा नहीं लेनी है। बुखार है, फीवर है, हेडेक है, कुछ भी दिक्कत है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है या ब्लीडिंग आपको जा रही है, डिस्चार्ज में बदबू आ रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। कई बार ये छोटी मोटी गलतियां आपके बच्चे की जान को खतरा दे सकती हैं। बच्चे की हलचल नहीं हो रही है, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। यूरिन से पानी जा रहा है, ब्लीडिंग जा रही है, कुछ भी समस्या है तो घर पर आप अपने सास ससुर का, मम्मी पापा की बात को ना माने। ये जो काम है डॉक्टर्स का है। डॉक्टर्स ही इसका ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं और कोई आपको नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की हेल्थ सही रहे, सबसे पहले बच्चे की हेल्थ है, उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी। बच्चा सही रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, बच्चा आपकी गोद में सही होना चाहिए। तो इन सारी बातों पर आप ध्यान दीजिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो खुद से डॉक्टर ना बने, तुरंत डॉक्टर के पास जाए। तो कौन सा महीना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।